हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं केवल मेरे बारे में बात करूंगी और अगर मेरी लाइफ से या मेरे दिमाग में जो विचार चलते हैं उससे आप लोगों को सीखने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी सीखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल एक बड़ा फैशन चल गया है कि बहुत ही एक तो ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, फिर कपड़े कम्प्लीटली मैचिंग होने चाहिए, फिर वो होता है ना मिंत्रा पे, मीशो पे एंड ऑफ रीजन सेल कि बस खरीदना है। हर दिन कुछ ना कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, हर महीने शॉपिंग करनी है। आपको पता है, आपको लगता है कि ये शॉपिंग आपको करनी है, लेकिन ये आपको शॉपिंग करवाई जा रही है ज़बरदस्ती। आपको ये फ़ील करा करके कि आपको नए कपड़ों की आवश्यकता है, कोई और आपकी इन चीज़ों से पैसा कमा रहा है। आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको महसूस कराया जाता है कि नहीं आपको आवश्यकता है। आपको पता नहीं है कि आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रूरत है और फिर आप वो चीज़ें खरीदते हो और अल्टीमेटली कोई दूसरा व्यक्ति उससे पैसा कमाता है। मैं भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह जब देखती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि यार इतना अमीर बनना है कि प्राइस टैग नहीं देखना पड़े। गए और कपड़े खरीद ले, जो मर्ज़ी आई, जैसे मर्ज़ी आए भैया वैसे कपड़े खरीदने हैं, प्राइस टैग नहीं देखना है। आपकी ये जो मेंटालिटी है ना कि हमें बिना प्राइस टैग देखे सामान खरीदना है, हम इतने अमीर हैं, ये वास्तव में आपके साथ गेम हो रहा है। आपको 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बेची जा रही है, 1000 रुपए की चीज़ 1 लाख में बेची जा रही है। आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस आधार पे कि आप अपने आप को अमीर फ़ील करवा सको। आप जो एक कपड़े खरीदते हो ना, मैंने अभी चैट जीपीटी पे रिसर्च करी, 1 मीटर कॉटन का कपड़ा बनाने में करीबन 2000 लीटर पानी की बर्बादी होती है। पहली बात तो कपास अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी सोखने वाली खेती होती है और फिर जब उसे कपड़ा बनता है तो उसमें और भी ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप लोग इस्तेमाल मत करो, मैं केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। सरकार इसमें कैसे खेलती है? हाँ, अभी मैं प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करती। 99% मेरे पास स्टील की बोतलें हैं या काँच की है। मैं प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल लगभग मिनिमम लेवल पे करती हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करते हो, तो ना चाहते हुए भी आपको जो पैकेज वाटर होते हैं, वो खरीदने पड़ते हैं। जब भी लास्ट टाइम हम लोग वृंदावन गए थे, तो मेरे दिमाग में थॉट आया, हम लोगों ने खुद ने मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती, मैं पानी बोतल में लेने का सख्त विरोध करती हूँ, लेकिन जब आप रास्ते में जाते हो तो आपकी मजबूरी होती है, वहाँ पर आपको पानी पीने के लिए लेना ही पड़ेगा। तो जब मैंने वो लिया तो हम 4-5 लोग गए थे, केवल 5 लोग थे टोटल मिला के। हम 5 लोगों ने कम से कम 500 पानी की बोतलें 4-5 दिनों में खरीदी होंगी और जितनी बार हमने पानी की बोतलें ली उतनी बार वो बॉटल है वो वेस्ट में गई। क्या सरकार हर चौराहे पे पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती? लेकिन सरकारें क्या करेंगी? सरकारें जो मिनरल वाटर वाली कंपनीज है ना, उसको इंसेंटिव देंगी, उनको प्रमोट करेंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगी हमारे यहाँ पे प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ पे ये करो। लेकिन पानी के पीने का इस्तेमाल कि हम अपनी बोतल लेकर जाएं और पानी भर लें, ये इस्तेमाल कम से कम होगा। ना सरकार इसमें ध्यान देगी, ना लोग ध्यान देंगे। ऊपर से लोगों को नया पानी की बोतल खरीदना लग्जरी चीज लगेगा, पानी को भरना ऐसा लगेगा कि अरे पता नहीं कैसा पानी, और बीमार होंगे। मेरी तो इम्यूनिटी बहुत मस्त है। मैं तो वृंदावन भी गई ना, तो मुझे जहां पर भी कोई भी मंदिर मिला, मंदिर में पीने के पानी की व्यवस्था थी, तो हम लोग 4-5 बोतलें भर लेते थे। हम लोगों ने जो पानी की बोतलें केवल ट्रैवलिंग करते समय, एक जगह से दूसरी जगह आप जब जा रहे हो, अब रास्ते में आपको जो खाना पानी पीना है उसी के लिए हमने यूज़ किया। लेकिन तब भी हम लोगों ने कम से कम 5 लोगों ने मिलके 5 से 500 पानी की बोतलें खराब कर दी होंगी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जून में गए थे ना, एक तो गर्मी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। अब ये सरकार कर सकती है, हर रेलवे स्टेशन पे पीने के पानी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि बस स्टैंड वगैरह पे जहाँ पे पीने का पानी होता है उसकी हालत कितनी ज़्यादा गंदगी होती है। एक तो लोग महान है हमारे यहाँ, गंदगी ही फैलाते हैं। वो पीने का पानी है वहीं पे कुल्ला भी करेंगे, थूकेंगे भी और वहीं डाल देंगे, तो वो पीने का पानी फिर रह नहीं जाता। और फिर जो पानी की टंकी है उसकी कभी सफाई होगी नहीं। ना सरकार इस मामले में ध्यान देती है, ना लोग इस मामले में ध्यान देते हैं। और आपकी ये सारी कंबाइन जो गलतियां हैं ना, जो लोग करते हैं वो और जो सरकारें करती हैं वो, ये सब मिलके प्राकृतिक आपदाएं लेकर आती हैं, जो कि अभी गुड़गांव में हो रही हैं, जो पंजाब में हो रही हैं और बिहार में हो रही हैं, हर जगह। वैष्णो देवी में जो हुआ, लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो माता के दर्शन करने गए और ये पहाड़ कैसे टूट गया, हम तो बड़े आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहे थे। कोई आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं जा रहे थे। इतना कचरा फैलाते हो आप लोग, इतना कचरा आप लोग से, मतलब जो भी लोग जाते हैं वहां पर, कोई सिविक सेंस नहीं है किसी भी मामले में। तो ये सारी चीजें मिलके ना आपको, अभी हमारे यहाँ पर ना
पूरा तरीके से पानी भरा हुआ है। अब जब वो पानी भरा हुआ है वो इस वजह से क्योंकि नालों के अंदर लोगों ने प्लास्टिक और पॉलिथीन भेजी हुई है। अब लोगों की गलती कि लोग प्लास्टिक होता है इसमें सामान भर के कचरा नालों के अंदर फेंक देते हैं। सरकार की गलती कि वो नालों की सफाई नहीं करवाती। लेकिन मेरे दिमाग में हम अक्सर ये थॉट आता है कि नालों की सफाई करवा के वो कचरा जाएगा कहाँ? नालों से निकाल के कहीं और रख दिया जाएगा, कहीं और से कहीं और पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली तो यहीं रहेगा ना, पृथ्वी से उठ के आसमान में तो चला नहीं जाएगा। आसमान में भी चला गया तो अंतरिक्ष प्रदूषित करोगे, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना। तो अल्टीमेटली तो प्रदूषण कम से कम हो, हमें उस मामले में सोचना पड़ेगा ना। एक तो ये लग्जरी गाड़ियां खरीदने का भी कुछ फंडा, वो भी समझ नहीं आता। देखो गाड़ी का पर्पस होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जितने लोगों को जाना है वो लोग चले जाएं, और उसमें जितना लगेज वगैरह एक सामान्य तौर पर कैरी करना होता है वो कर सके। इसमें लग्जरी वाला क्या सिस्टम होता है मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैंने जब ये गाड़ी खरीदी ना तब ये बहुत था कि ये गाड़ी खरीदो वो गाड़ी खरीदो। भैया मेरे पास नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाली स्विफ्ट गाड़ी खरीदी है मैंने। जो मैंने उसमें फिर 2 ही चीज़ें देखी थी कि मुझे डॉग्स के लिए कन्वीनिएंट होनी चाहिए, क्योंकि मेरे डॉग्स भी मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, और लेने का मेन कारण यही था क्योंकि भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, ट्रेन में डॉग्स नहीं अलाउ होते हैं। अलाउ होते भी हैं तो उनकी जो रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, जितना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको पता है ना, अगर डॉग्स को आपको ट्रेन में लेके जाना हो तो आपको फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन कराना होता है। आप नॉर्मल स्लीपर या जनरल में डॉग्स को नहीं ले जा सकते, भले ही आप उनके लिए सीट रिजर्व कर दो, मजल पहना दो, फिर भी ट्रेन में भी नहीं है, और प्लेन में तो ले जाने के लिए हज़ार तमाशे। और फिर जो डॉग हेटर हैं उनकी तो फिर बात ही कर दी जाए क्या है। तो इसलिए उनके लिए मुझे एक अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ी, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो मुझे कैरी करना पड़ता है, उनको लेके जाना पड़ सकता है, इसलिए ले। तो लग्जरी कार का क्या कॉन्सेप्ट है पता नहीं। आपके कितने पैसे इन फालतू चीज़ों पे आप बर्बाद कर रहे हो वो आपको समझ में नहीं आता। अब फिर बोलोगे फिर करे क्या पैसों का, करे क्या भाई। मेरे लिए ना पैसों की अमीरी उसी दिन हो जाती है जब आपको सब्जियां खरीदते समय उस दुकान वाले से बहस ना करनी पड़े। मेरे लिए अमीरी उसी दिन हो जाती है जब आपके घर के दरवाजे पर कोई गाय आए, कोई कुत्ता आए, और उसे खाना खिलाते समय आपको ये सोचना ना पड़े कि ये टोस्ट का पैकेट कितने का आएगा, या फिर ये 4 रोटी जो गाय गौ माता खा जाएगी वो कितनी आएगी। या मेरे साथ अक्सर होता है, मैं दुकान से सब्जी खरीदती हूँ और अगर उस टाइम पे कोई गाय आ गई तो जो भी सब्जियां हाथ में है जो गाय खा सकती है उसका एक टुकड़ा मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो गाय जो खा रही है वो टमाटर 150 रुपये किलो है कि 200 रुपये किलो है। मेरे लिए अमीरी का मतलब यही है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सब्जी ले रही हूँ तो वहाँ से पालक की एक गड्डी उठा के मैं गाय को खिला देती हूँ। मैं अमीर हूँ, मुझे पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 10 की आ रही है, 15 की आ रही है, 20 की आ रही है, मैं रेट भी नहीं पूछती उसकी, वो खिला। मेरे लिए अमीरी का मतलब ये है। लोगों के लिए अमीरी का मतलब ब्रांडेड कपड़े हो सकता है। लाइटिंग का एक बड़ा फैक्टर आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं पुराने वीडियोस अपने घर में रात को शूट करती थी तो लोग हमेशा मेरी स्किन के ऊपर कमेंट कर रहे थे क्या हो गया है स्किन में, बुढ़े दिखने लगे हो वगैरह वगैरह। तो दुनिया भर की लाइटिंग अच्छी लगती है। अभी मैं क्लिनिक पे हूँ इसलिए आपको इतनी लाइट दिख रही है, मेरे घर पे नहीं है इतनी सारी लाइट। अभी आजकल जो रिसेंट वीडियो शूट कर रही हूँ वो तो सूर्य देवता की मेहरबानी से बाहर कर रही हूँ। बढ़िया लाइट आती है तो लोग आजकल बड़े अच्छे बोलने लगे हैं आपकी स्किन फिर वापस अच्छी हो गई है, ग्लो करने लगी है। पहले भी ये बोलने लगे थे आप बुढ़े लगने लगे हो। मतलब लोगों का तो क्या भरोसा, कुछ भी बोल देते हैं। भाई आपका कंजम्पशन जितना कम होगा ना आप अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा खुश रहोगे। और सरकार तो हमेशा बिजनेसमैन वाली जो कंपनीज होती है ना वही साथ देगी, क्योंकि वो उनको बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारा कमाई देते हैं। मतलब सरकारें तो ऐसी होती हैं, सबको पता है कि तम्बाकू बीड़ी पीने से क्या दिक्कत आती है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको प्रमोट करते हैं। हमारे जो सुपरस्टार जो आपको फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये ड्रीम 11 और जुआ सट्टे वाली कंपनी इसको प्रमोट करते हैं। मैं शाहरुख खान के लिए अक्सर सोचती हूँ, शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सोचती हूँ कितने पैसों की कमी होगी कि आपको गुटकों का ऐड करना पड़ रहा है। मतलब किस दिन आपकी वो भूख पूरी होगी पैसों की कि आप गुटखा बेच रहे हो। इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है। आप गुटखा बेच रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हो जो लोगों को बीमार करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं कितने पैसे चाहिए, कितना अमीर बनना है कि आपको एक गलत चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। एनीवे ये एक रैंडम वीडियो था, बीच बीच में जो पॉज हुआ वो बीच बीच में पेशेंट आ रहे थे इसलिए। और आज यहाँ भयंकर बारिश है तो पेशेंट वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, खाली बैठी हुई थी, भयंकर बाहर बारिश हो रही है। चले बाय बाय।